ध्वनि का परावर्तन। अब ध्वनि के परावर्तन में क्या होता है, हमने देखिए एक सपाट, मान लीजिए मेज पर हमने क्या किया, दो गत्ते के खोखले बेलन ले लिए और उसके बाद बेलनों को देखिए ऐसे जैसे इसमें बना हुआ वैसे हमने अरेंज कर दिया। और ये क्या है, लकड़ी का पर्दा, चिकनी लकड़ी का पर्दा आप मान लीजिए, चाहे मेज मान लीजिए, और गत्ते का खोखला बेलन, ये दोनों हैं। अब गत्ते का जो खोखला बेलन है उसके एक तरफ देखिए, इसको ऐसे रखते हैं कि दोनों के बीच में जैसे एक मुड़ा है वैसे ही दूसरा मुड़ा हो, सेम एंगल पर मुड़ा हो। जब आप सेम एंगल पर मुड़ा हुआ रखेंगे तो आपको अच्छे से ध्वनि सुनाई देगी। तो इन्होंने कहा उसके बाद एक खोखले बेलन की तरफ हम क्या रख देते हैं, घड़ी, और घड़ी और दूसरे खोखले बेलन की तरफ हम क्या लगा लेते हैं, अपने कान। अब हम देखते हैं जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है वो हमें दूसरे खोखले बेलन से कान में सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्वनि का परावर्तन। अब किसी माध्यम से टकरा कर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। किसी माध्यम से टकराएगी, अच्छा ध्वनि जो है उसका माध्यम क्या, अपारदर्शी भी हो सकता है, पारदर्शी भी। अच्छा जो वो होता है प्रकाश, वो केवल अपारदर्शी माध्यम में ही परावर्तन करता है, लेकिन जो ध्वनि होती है वो पारदर्शी माध्यम में भी परावर्तन कर सकती है और अपारदर्शी माध्यम में भी परावर्तन कर सकती है। तो देखिए ये जो सुनाई दे रहा है कान में हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब ध्वनि यहाँ से देखिए घड़ी से ध्वनि गई है और वो जो चिकनी लकड़ी है उससे परावर्तित होकर फिर से दूसरे गत्ते के बेलन में हमें आके सुनाई पड़ रही है। अब देखिए इन्होंने कहा सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। जैसे धातुएं जो होती हैं ध्वनि के अच्छा परावर्तक है, थर्माकोल है, कार्क है, कपड़ा है आदि क्या है, ध्वनि के अवशोषक, मतलब ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, अगर आप किसी पहाड़ी के पास जाएं या बड़े हाल में तेज़ से चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ आपको दोबारा सुनाई पड़ती है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। और ये प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, परावर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। अगर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है तो परावर्तित जिस तल से ध्वनि परावर्तित हो रही है उसके और जो सुन रहा है उसके बीच की दूरी 16.6 मीटर होना आवश्यक है। अब गूंज की बात करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बंद कमरे में आप जाइए और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी बोलेंगे बंद कमरे में तो क्या होगा, वही आवाज़ आपको बार बार सुनाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि बार बार ध्वनि परावर्तित होती है उसमें, एक जगह से दूसरे, एक दीवार से दूसरे दीवार पर क्या होती है, ध्वनि परावर्तित होती है। किसी उचित परावर्तक तल के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद भी कर दिया जाए तो बार बार वही चीज़ें हमें हमारे कान को सुनाई देती हैं। ध्वनि के इस दीर्घीकरण को ही हम क्या कहते हैं, गूंज या अनुरणन, क्या कहते हैं, गूंज या अनुरणन। ये भी क्या होता है, परावर्तन के कारण ही होता है। प्रतिध्वनि के उपयोग देखिए, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में, कितना गहरा है इससे पता चलता है प्रतिध्वनि से। चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। कीटों द्वारा भोजन की खोज में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उसका श्रवण, देखिए मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न, हमारे जो कंठ हैं उसके द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और सुनते कैसे हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रिय हमारी कौन है, कान, और कान के द्वारा हम ध्वनि को सुनते हैं। वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है और जब कान के पर्दे तक पहुंचती है तो कान के पर्दे में कंपन होने लगता है और कान के पर्दे तक जब ध्वनि पहुंचती है और कान के पर्दे में कंपन होने लगता है तो कान की विशेष आकृति के कारण वो हमारी ध्वनि कहाँ तक पहुंच जाती है, हमारे मस्तिष्क तक। कान एक कोमल और संवेदनशील अंग है, इसकी सुरक्षा आवश्यक है। चलिए सुस्वर और शोर की बात करते हैं। सुस्वर माने अच्छी ध्वनि, सुंदर ध्वनि, प्रिय ध्वनि, और शोर का मतलब अप्रिय ध्वनि। जैसे नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान को अच्छी लगती है वो क्या होती है, सुस्वर। जैसे कोयल की कूक, पपीहे की टेर, संगीत में वाद्य यंत्रों, बीड़ा बजा रहा है कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए आवर्ती ध्वनि, मतलब एक निश्चित समय पर, जैसे हम गाना गाते हैं तो उसका एक राइमिंग होता है, अगर राइम सही से हम नहीं गाते हैं तो वो ध्वनि भी हमें कभी कभी, देखिए किसी का कोई कविता गा रहा है तो हमें क्या लगता है, अप्रिय लगता है। कोई अगर कविता दूसरा कोई उसे अच्छे से गा रहा है तो वही हमें प्रिय लगता है, क्योंकि नियमित और आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि हमें क्या लगती है, प्रिय। और अनियमित
अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो कान को क्या लगती है, कर्कश, जैसे लाउड स्पीकर का तेज से बोलना, मच्छरों के भिनभिनाहट, पटाखों के फूटने आदि से उत्पन्न, ये सब क्या है आपकी शोर है। अब शोर की वजह से क्या होता है, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर की वजह से क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण। और इसके हानिकारक प्रभाव यह हैं कि अगर बहुत देर तक हम शोर की स्थिति में रहते हैं तो मनुष्य बहरा भी हो सकता है। उसके अलावा अगर शोर की स्थिति में रहता है, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता आदि बीमारियां हो जाती हैं। इससे नियंत्रण का ये एक उपाय है कि शोर को नियंत्रित करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों को अच्छी तरीके से रखना चाहिए और कम तीव्रता वाले और पेटीनुमा ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आज ये ध्वनि चैप्टर खत्म हुआ।